अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ना हम आज सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कंडक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, इसके अंदर पी और एन टाइप कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर, वाई सेमीकंडक्टर हमें क्यों चाहिए होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी रखता है। तो हम कंप्यूटर के अंदर आईसीज के अंदर वो चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे लैपटॉप्स के अंदर वो चीज चाहिए होती है। फोन्स के अंदर देखें डिफरेंट आईसीज लगी होती हैं, पेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, देखें हमारे सीडी प्लेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने रिमोट के अंदर आके देखा होगा सेंसर्स लगे होते हैं, पीछे डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। मोबाइल के अंदर डिफरेंट टर्मिनल इस्तेमाल किए जाते हैं। सैटेलाइट के अंदर देखें ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह अगर आप ट्रैफिक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें देखिए मुख्तलिफ कलर्स की एलईडी लगी होती है जिनके ऊपर आप रुकते और चलते हैं, ठीक है। लाइकवाइज कार के अंदर सिग्नल्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, एयर बैग्स में चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये सारी एप्लीकेशंस थी। डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनका कंपैरिजन देखते हैं। देखें, कार्बन इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर्स में, सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, जर्मेनियम इस्तेमाल होता है, इसी तरह टिन और लेड इस्तेमाल होते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स काफी सारे हैं लेकिन ज्यादातर देखिए मैंने दो ब्लू वाले किए हुए हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही आपने नाम सुना हो। यही क्यों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इससे ऊपर नीचे वालों को डिस्कस करते हैं, इनको बाद में। देखिए, कार्बन है, एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है, मुश्किल है इसको लेते हैं। अगर टिन और लेड की बात करें तो इनमें सिर्फ एक व्हाइट वाला जो होता है ना, व्हाइट वाला टिन वो सेमीकंडक्टर है, दूसरे वाला नहीं होता। लेड के अंदर भी व्हाइट वाला होता है, दूसरे वाला नहीं होता। तो इसी तरह बाकी कुछ के अंदर इम्प्योरिटीज के मसले होते हैं, उनको फैब्रिकेट करना मुश्किल होता है। जबकि सिलिकॉन जो है ये चीप है, ठीक है, और अल्ट्रा हाई इसके अंदर प्योरिटी है, मतलब आपको प्योर मिल जाता है। तो इसीलिए ये आईसीज के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जर्मेनियम भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जगह। कंपैरिजन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का कंपैरिजन। देखिए, सबसे पहली चीज कंपैरिजन में आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखें, कंडक्टर वो चीज होती है कि अगर आप उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें से करंट गुजरती है, ठीक है। इस इंसुलेटर वो चीज होती है कि जो आप उसके ऊपर जितना मर्जी चार्ज अप्लाई करें उसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता। जबकि सेमीकंडक्टर जो है समवेयर इन बिटवीन प्रॉपर्टी रखता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर अच्छा है, ये बैड है, ये इट्स क्वाइट ओके है ना। एग्जांपल्स में देखिए, कंडक्टर के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है, सिल्वर इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम इस्तेमाल की जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर की बात करें तो उसमें रबर और ग्लास ज्यादा चीज इस्तेमाल की जाती है, माइका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर क्लस्टर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए, इवन हमारे जो मॉइस्चराइज्ड एयर है वो भी एक किस्म का सेमीकंडक्टर ही होती है, जबकि ड्राई एयर काइंड ऑफ इंसुलेटर है। एनर्जी बैंड की बात करें, ठीक है, एनर्जी बैंड जो है इसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड कंडक्टर के केस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, जबकि इंसुलेटर के केस में इन सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, काफी ज्यादा सेपरेशन होती है, 6 eV तक कहते हैं, ठीक है। जबकि इस सेमीकंडक्टर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनकी सेपरेशन होती है। आगे चलते हैं। टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। देखिए, नेगेटिव में आपको बताता हूँ, पॉजिटिव आपको खुद ही समझ आ जाएगी उसमें से। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो होता है कि जिसमें आप जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं ना तो आपकी रेजिस्टेंस भी वो साथ में कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वैल्यूज की कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। उल्टा हिसाब होता है, जैसे आप बढ़ाते हैं वो कम होती है और कम करते हैं तो वो बढ़ती है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब यह है कि नॉर्मली इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है।
चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? देखो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्योंकि चार्ज को पास ही नहीं करने देता तो चार्ज कैरियर नहीं होती। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें दोनों होते हैं, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं। अगर पी टाइप है तो होल्स होंगे, अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट फ्लो कैसे होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में तो फ्लो ही नहीं होता, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर है इसमें बोथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को मिला के इनकी वजह से होता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, देखो जब जिसमें चार्ज चलेगा कंडक्टर के अंदर तो चार्ज कैरियर्स में ज्यादा होंगे, ठीक है। इंसुलेटर के केस में एक स्पेसिफिक नेगेटिव टेम्परेचर पे जाके कहीं पे हो जा सकता है, उसको हम फिर भी कहते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर्स में ये बहुत लो होता है चार्ज कैरियर। वैलेंस और कंडक्शन बैंड, ठीक है, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड और कंप्लीटली फिल। जो कंडक्टर है उसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड दोनों मुकम्मल तौर पे फिल होते हैं, ठीक है। अब इसमें वैलेंस बैंड एम्प्टी होता है और कंडक्शन बैंड जो है, सॉरी, वैलेंस बैंड फिल होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, तो इस वजह से इसमें कंडक्शन बिल्कुल नहीं होती। इसमें वैलेंस बैंड पार्शली, मतलब आप ये समझ लें कि दोनों पार्शली ओपन होते हैं, मतलब पार्शली फिल्ड या पार्शली आप ये कह लें एम्प्टी कह लें। वैलेंस बैंड के बारे में कहते हैं पार्शली एम्प्टी होता है, दूसरे के बारे में कहते हैं कि पार्शली फिल्ड होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जिससे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो है इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो जैसे जैसे कंडक्टर उसके साथ कंडक्टिविटी इसकी कम होती जाती है। इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। इस तरह सेमीकंडक्टर का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये इसका लास्ट पेज है, ठीक है। करंट फ्लो इन्फ्लुएंस किस वजह से? करंट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में करंट फ्लो कैसा होता है? कंडक्टर के केस में बड़ा अच्छा करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सेमीकंडक्टर में स्लोली चलता है, मतलब आप उसको एम्पलीफायर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहेवियर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन के ऊपर क्या कैसे बिहेव करता है, ठीक है। कंडक्टर जो है 0 के ऊपर एज ए सुपर कंडक्टर, मतलब बेहतरीन कंडक्टर का काम करता है। इसी तरह इंसुलेटर एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है, जबकि सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन के ऊपर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है। इसी की आयनिक बॉन्डिंग होती है, इसके आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। आपने करंट ट्यूटोरियल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें। एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कंडक्टर की एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। कंडक्टर की एप्लीकेशन देखें, थर्मोमीटर के अंदर एक मरकरी लगा होता है, वो कंडक्टर की एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह देखें आपका हीटिंग सिस्टम है, उसमें रेडिएटर लगे होते हैं ना, जो पूरे कमरे को गर्म कर देते हैं, वो भी एक कंडक्टर की एप्लीकेशंस है। इसी तरह आप जब कुकिंग करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए क्या नाम है, हीटर को इस्तेमाल करते हैं, आयरन को ट्रेडिशनली तरीके से गर्म करते हैं, तो वो भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर की एप्लीकेशन होंगी। सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन देखिए, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब मेन इसके यही है कि मुख्तलिफ इसके वो होते हैं, फेजेस होते हैं। सैचुरेशन में है तो कुछ और तरह काम करेगा, वो आगे चल के हम डिटेल में ट्रांजिस्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आप इसमें जाके ना करंट ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके उसमें प्ले लिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उसमें बड़े भी हुए हैं लेक्चर, वो चेक करिए। इसी तरह सेमीकंडक्टर की एक अच्छी एप्लीकेशन जो है सोलर सेल्स हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इंसुलेटर किधर इस्तेमाल होते हैं? देखिए, आप हीट से बचाने के लिए वॉल इंसुलेशन कराते हैं, ठीक है, वहां पे इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब देखें जो गर्म है उसको इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो है शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बैरियर लगा देते हैं, तो फर्नेस इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह साउंड से अपने आप को बचाने के लिए साउंड इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम उसमें कंडक्टर जो होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। बॉन्ड थ्योरी में देखें,
कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप है ना, आपको नजर आ रहा है ना। इस तरह वैलेंस बैंड होता क्या है ना, इसी तरह कंडक्शन बैंड क्या होता है। देखिए अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, कंडक्शन बैंड ऊपर है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है। इनके दरमियान में जो चीज होती है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। जितना एनर्जी गैप कम होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, जितना एनर्जी गैप ज्यादा से ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम से कम मूव करें। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है ये देखते हैं। देखिए वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें आप कह लें कि हाईएस्ट एनर्जी कंटेन्स करते हैं। जब हाईएस्ट एनर्जी कंटेन करते हैं तो ये एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने, ये जो एटम्स है वो एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं, ये इसके साथ बॉन्डेड रहते हैं। जब इसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी रिटेन करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं। इसी तरह कंडक्शन बैंड देखिए आगे, कंडक्शन बैंड ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी बैंड पर नॉर्मली मतलब इन समवेयर इन बिटवीन होता है, आप ये समझ लें, क्योंकि ये वो बैंड है जिसने आपके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेप्ट करने हैं। क्योंकि वैलेंस बैंड से निकलकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, तो वहां से क्या होगा, तब आपका फ्लो होगा। तो इन दोनों, ये दोनों फिर जितना नजदीक नजदीक होंगे, देखिए ना, जैसे मैंने आपको वैलेंस बैंड बताया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर एटम्स इसके साथ बॉन्डेड रहते हैं, तो हमें तो पहले यहां से इनको तोड़ना पड़ता है, फिर जब यहां से जाते हैं तो इसके अंदर कुछ जगह खाली हो, ठीक है, मतलब कुछ इसमें थोड़ी जगह खाली होगी, तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आगे कंडक्ट करेंगे ना, तो मूव करेंगे। एनर्जी गैप जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। अच्छा, इसमें एक टर्म इस्तेमाल की जाती है द लीप। अच्छा, लीप वो आपकी एनर्जी होती है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, वो जो वैलेंस बैंड से आपके एंटर होते हैं कंडक्शन बैंड। द लीप मतलब मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to cross to flow of electrons, आप the flow of electrons कह रहे हैं, मतलब वो जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, उसको लीप के नाम से कहते हैं। कंडक्टर, देखिए कंडक्टर के अंदर हमारे जो दोनों बैंड्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवर इम्पोज या ओवरलैप हुए पड़े होते हैं। जब ओवरलैप होते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से एक से दूसरे के बीच में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, आप ड्रिफ्ट करने को मुश्किल नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाना। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस बैंड फुल होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड फुल होता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी ज्यादा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते। आगे इंसुलेटर्स आ गया, ठीक है, और इंसुलेटर्स के बाद सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका रिलेटिवली जैसे मैंने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी बैंड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे तक जा सकते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो एनर्जी गैप ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, देखो टेम्परेचर के लिहाज से इसमें कैसे चेंज आता है। देखिए हमारा जो मेटल है या कंडक्टर की बात करें तो उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है आपस में ओवरलैप। देखिए ओवरलैप का मतलब पता है एक दूसरे के अंदर हुए पड़े होते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना ये ओवरलैप हुए पड़े होते हैं। इसी तरह सेमीकंडक्टर के केस में सर्टेन गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मैं आपको बताया। इंसुलेटर के केस में स्पेसिफिक काफी ज्यादा बैंड होता है, इस बैंड को फर्मी लेवल भी कहते हैं। टेम्परेचर के लिहाज से देखिए आप दो चीजें यहाँ पे दिखाई हैं, ठीक है, एक कॉपर है एक जर्मेनियम है, ठीक है, ये कंडक्टर है कॉपर, ठीक है, जर्मेनियम क्या है, इस सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे कंडक्टर वर्सेस सेमीकंडक्टर कह लें या मैटर वर्सेस सेमीकंडक्टर कह, 0 के ऊपर इसका 31 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, फर्ज करें एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए, तो अगर जर्मेनियम उसी लेंथ पे 5.2 ओम दे रहा है, 25 के ऊपर ये देखिए 31 से 33 होगी, तो इसका क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसका कॉपर, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये इसमें ऐड किया, ये भी ऐड रेजिस्टेंस भी ऐड होना शुरू हो गई,
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह 25 के ऊपर जाके इसका 33 था, 50 पे 37 हो गया, 75 पे 41, 100 पे 44। देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह सेमीकंडक्टर का पहले 0 के ऊपर 5.2 था, तो 25 के ऊपर 4.2 हो गया, 50 के ऊपर 1.2 हो गया, 0.63 और 0.29 हो। अब देखिए ये वाला कम होना शुरू हो गया। जब यहां से आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गया, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये के टी के लिहाज से ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका ये क्या करते हैं, इसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, एनर्जी गैप इसका वेरी करता है सेमीकंडक्टर का। देखिए ना ये यहाँ पे एरो ऐड बनाया है, सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी गैप टेम्परेचर के लिहाज से वेरी करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो एनर्जी गैप क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी देखते हैं। देखें कंडक्टिविटी की रेंजेस है ना, कंडक्टर के केस में इसमें 10⁻⁻8 से लेकर -4 तक होती है। इसी तरह इंसुलेटर के केस में 10⁸ से लेकर 18 तक होती है, जबकि इनके दरमियान जो है ना वो सेमीकंडक्टर्स होता है, ओम पर सेंटीमीटर। इसको अगर डायग्राम की फॉर्म में देखें तो इस तरह होगा, ठीक है। 10⁻8 से लेकर 10⁻18 तक इंसुलेटर हो गया। इसी तरह 10⁻3 से लेकर 18 तक ये हो गया। तो ये कंडक्टर्स इंसुलेटर उसके बीच में आता है, ठीक है। ये देखें इंसुलेटर, कंडक्टर्स जो मेटल्स कह लें, और बीच में सेमीकंडक्टर। जैसे देखें आपके पास इंसुलेटर्स में आपके पास ग्लास आ जाता है, माइका आ जाता है, इसी तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें आयरन कॉपर एल्यूमिनियम आ जाते हैं। अब ये देखिए कंडक्टिविटी के लिहाज से मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी किसी मेटल है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इंसुलेटर्स हैं। अब देखें इसकी कंडक्टिविटी हर एक की डिफरेंट रेंजेस लिखी हुई है ना, 10⁻⁻5। ये मतलब वही बात है कि सेमीकंडक्टर्स जो है ना वो नेगेटिवली कंडक्टिविटी इसकी डिफरेंट होती है। अब इसमें देखें 10⁻8 की रेंज में, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ओम पर मीटर है ना। मेटल की 10⁻8 है, देखें -7 है, ये सिल्वर कॉपर गोल्ड। अब यहां से देख सकते हैं कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, कॉपर भी अच्छा है, इसके अलावा गोल्ड भी अच्छा है, एल्यूमिनियम भी अच्छा है, टंगस्टन भी सही है, प्लाटिनियम और लेड इसमें अच्छा। इसमें कुछ और चीजें भी आती हैं, जो कॉस्ट फैक्टर आता है, इसकी वो स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। इसके अंदर मोल्डनेस के लिहाज से और भी चीजें देखी जाती है मेटल्स कंडक्टर को सिलेक्ट करते हुए। तो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर हमने काफी लेक्चर अपलोड किए हुए। अलाइज सेमीकंडक्टर्स के केस में देखें 10⁻5 में आ गया। इसी तरह जर्मेनियम और सिलिकॉन का भी इसी रेंज में होता है। वुड का देखें जो इसकी रेजिस्टेंस होती है वो 10⁻8 से लेकर 11 तक ओम पर मीटर होती है। रबर की 10⁻13 ओम पर मीटर होती है। इसी तरह ग्लास वगैरह के होते हैं। देखिए कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सेमीकंडक्टर्स को, ये वाले सारे येलो कलर में है ना, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये मेंडलीफ का टेबल बनाया था इसने। हाउ टू ऐड इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर। देखिए इम्प्योरिटी का मतलब होता है इम्प्योर करना ना, मतलब प्योर से हटा के उसको इम्प्योर कर देना। तो इम्प्योर हम दो तरह से कर सकते हैं, चाहे इसको पी टाइप बना लें, चाहे इसको एन टाइप बना लें। तो इम्प्योरिटी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई नई चीज ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी करने के, कोई नई चीज ऐड करने के जो प्रोसेस होता है उसको हम डोपिंग कहते हैं। आप मिक्सिंग कह लें अपनी जुबान में, लेकिन टेक्निकल जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में नाम इस्तेमाल होता है वो डोपिंग इस्तेमाल होता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर वो है जिसके बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसके पास इसके साथ कोई ऐसे किसी के साथ डोपिंग करें, ऐसे एटम के साथ
तो इसके बाहर वाले में 3 हो जाएंगे। जब बाहर वाले में 3 वाले के साथ इसकी डोपिंग करेंगे तो इसके ऊपर 3 वाले के साथ डोपिंग करने की वजह से इसमें एक होल एक्स्ट्रा रह जाएगा। देखिए ना, 4 को जब 4 के साथ मिलाना है तो आपने जिसके साथ मिलाना है उसके पास 3 है, तो 3 तो आपस में मिल जाएंगे ना। तो चौथा हो जाएगा जिसमें आप डोपिंग करेंगे, उसका बॉन्डिंग चौथे वाले की किसी के साथ नहीं। अब चौथे वाले की बॉन्डिंग किसी इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगी तो वहां पे एक होल पैदा हो। जब एक जो एक्स्ट्रा होल होगा उसको हम पॉजिटिव कह लें या पी कह लें, तो वो एक्स्ट्रा होल की वजह से इसको पी टाइप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ करते हैं। ये देखें, ये बोरान है ना, ये हमने लिया, इसके साथ सिलिकॉन की वो की डोपिंग की, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पे लग गया, ये देखिए ये लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया। तो चौथा जो है सिलिकॉन के 4 होते हैं, तो इसके चौथे वाले के साथ कोई भी नहीं लगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो देखिए, जब यहाँ पे होल रह गया तो ये इसके अंदर एक्सेप्ट करने की, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है, या आप कह लें सलाहियत होती है। तो जब एक होल रह जाता है तो उसको पी टाइप कहते हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये देखें, ये 3 वाला था ना, अब 4 वाला तो सेमीकंडक्टर होता है ना, 5 वाले के साथ करें। जब एक किसी ऐसे के साथ डोपिंग करें, किसी जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, देखिए पी टाइप के अंदर हमारे पास देखें बोरान और गैलियम लिखा हुआ है ना, इसके बाहर वाले देखें इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले वाले में 2 होंगे ऑर्बिट में, तीसरे वाले में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके 31 हैं तो 2⁻1 2 पहले वाले में हो जाएंगे, 2⁻2 4 दूसरे वाले में हो जाएंगे, 4 + 2 6 हो गए, 2⁻3 8 हो जाएंगे तीसरे वाले में, तो 6 + 8 कितने हो गए, 14 है ना। तो इसी तरह एन टाइप में देखें, यहाँ पे 2⁻15 है ना, इसी तरह इसमें 33 है। तो इसमें एक हम ऐसे के साथ करते हैं, इसके बाहर वाले में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो देखिए आप इसके केस में, इसमें देखिए आप 2 चीजें इस्तेमाल की, फास्फोरस और आर्सेनिक। अगर इसमें से कुछ भी लगा देंगे तो 4 सिलिकॉन के साथ इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी। एक जो बच है तो वो किसी सिलिकॉन के साथ नहीं जुड़ेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसका मतलब है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, तो इसी वजह से इसको हम एन टाइप कहते हैं। ठीक है, 5 वाले के साथ जब इसकी हमने मिक्सिंग की, डोपिंग की, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो हमारे पास एन टाइप बन गया। 3 वाले के साथ की तो एक जगह खाली बच गई तो पी टाइप बन गई। अब देखें यहां पे देख रहे हैं, पी टाइप के केस में एक्सेप्टर, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है तो इसका मतलब है एक होल फालतू है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज फालतू है, तो इसका मतलब है इसके अंदर होल्स ज्यादा हैं। जब होल्स ज्यादा है तो मेजॉरिटी होल्स लिखा हुआ है। ठीक है, होल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह एन टाइप की बात करें तो एन टाइप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, क्योंकि 5 वाले के साथ मिक्सिंग की होती है, तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है, इसके पास खाली जगह है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है पी टाइप। जब ये डोनेट कर सकता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास मेजॉरिटी में है और होल्स इसके पास कम है, तो माइनॉरिटी में क्या हो गए, होल्स हो गए। ये वही बात लिखी हुई है दोबारा से ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन अच्छा क्यों है, क्योंकि ये सस्ता है और दूसरा अल्ट्रा हाई प्योरिटी के साथ आता है, इसलिए ऐसी के केस में ज्यादा सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। जर्मेनियम भी इस्तेमाल होता है, मतलब स्पेसिफिक केस में, जैसे हाई मोबिलिटी के केस में, और जब आपको अच्छी क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज के केस में इसका थोड़ा मसला हो जाता है। ट्राइवेलेंट और पेनावेलेंट, देखिए ट्राइवेलेंट वो होता है जिसके बाहर वाले 3 होते हैं, तो ट्राइवेलेंट में जब 3 होते हैं तो वो पी टाइप बनाता है। इसी तरह पेनावेलेंट वाले में क्या होता है, बाहर 5 होता है, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह हो गए। इस केस में
गैलियम एंडियम बोरान हो गए। सेमीकंडक्टर की टाइप्स है ना, देखिए अब हमने पी टाइप और एन टाइप बना लिया। जब पी टाइप और एन टाइप बना लिया तो ये हमारा इंटर्नसिक, इनके प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहा, ये एक्सटर्नसिक यानी कि मिक्सिंग वाला सेमीकंडक्टर बने। तो सेमीकंडक्टर पहले सिर्फ इंटर्नसिक थे, अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐड कर दें तो वो एक्सटर्नसिक बन जाएगा। सिलिकॉन देख चुके हैं हम। सिलिकॉन ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता भी है और मतलब आईसीज के लिए अच्छा है। हालांकि शुरू में जर्मेनियम ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसके अलावा फोटो एमिशन वगैरह के लिए कंपाउंड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट, मतलब आप कह लें कि वो खुद से बना के। सिलिकॉन चीप होता है, मोबिलिटी इसकी ज्यादा है जर्मेनियम की। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज आपको समझ आती है इसमें से, तो जल्दी से बताता हूँ आपको। आसान अल्फाज में इसको यूं समझिए कि इंटरनसिक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं, ठीक है। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा होते हैं होल्स की निस्बत, पी टाइप के अंदर होल थोड़े ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होते हैं तो पावर वो पी टाइप बन जाता है, सॉरी एन टाइप बन जाता है, होल ज्यादा होते हैं तो पी टाइप बन जाता है। अदरवाइज क्या होता है, इंटरनसिक होता है, ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस हम सारा देख चुके हैं। देखिए जब पी टाइप और एन टाइप को अगर आपस में मिला दें तो एक नई चीज बन जाती है जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। तो पी एन जंक्शन में अगर आप मतलब इसको हम आगे चल के देखेंगे, पी और एन टाइप को मिला दिया जाए तो हमारे पास वो बन जाता है, सेमीकंडक्टर के केस में पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है, ठीक है। डायोड में हमारे पास मतलब पी एन जंक्शन को अगर एक दफा मिलाएं तो दो टर्मिनल वाली डिवाइस बन जाएगी जिसको हम ज्यादातर डायोड कहते हैं, और डायोड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर तीन टर्मिनल वाला बनाते हैं तो उसको डायोड या ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। डायोड, डाई का मतलब दो टर्मिनल वाला, ट्रायोड या ट्रांजिस्टर, ठीक है, तीन टर्मिनल वाली डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस तरह इसमें ट्रांजिस्टर के अंदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट होते हैं, मॉसफेट्स होते हैं, जिनको हमने उसके अंदर ना प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, फी अमान।